In this video, I'm going to explain the numerical questions that have come in some of the BOE papers. I have selected the 2023 BOE paper from Maharashtra board for that purpose. Objective is to understand how the numerical questions are to be answered. तो ये जो आप देख रहे हो, this is the BOE section of our YouTube channel, Baller Analyst. मैं कोशिश करूंगा कुछ हिंदी में बोलने के लिए. आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विथ हिंदी, मतलब मेरा एक्सेंट उतना अच्छा नहीं है, but still I will try. Okay, so for this I have selected the Maharashtra paper, as I told you. You can see this paper. इसमें कैसा रहता है कि paper 1 is a mixture of theory and numerical questions. शुरुआत में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा. यहाँ पे 10 मार्क का आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है. ये चीज 10 ऐसा है. और इसके बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस है, दो के अगेन आई थिंक 5x2 ऐसा कुछ होगा, 10 मार्क का. अगर थर्ड पेज में जाए ये पेपर की, तब जाके हमको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिखाई दे रहा है. राइट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इज दिस वन. तो ये सवाल को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं. अभी ये सवाल क्या पूछा गया है. तो अ बॉयलर विथ एन आउटपुट ऑफ 80 kg पर सेकेंड ऑफ स्टीम. तो बॉयलर का जनरेशन कैपेसिटी बता दिया है 80 kg पर सेकेंड एट प्रेशर ऑफ 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जी एंड 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. तो प्रेशर जो है वो गेज प्रेशर बताया और सुपर टेम्परेचर 500 डिग्री बता दिया है. has an efficiency of 85%. So efficiency बता दिया है लोगों ने. It operates at when it operates at full load. The feed water enters the boiler at अभी ये 160 डिग्री सेंटीग्रेड था, पर उसको काट के नीचे देखिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड किया हुआ है. तो ये चीज आप लोग को एग्जाम हॉल में ही बताया जाएगा. आपको जो इन्विजिलेटर रहेंगे, they are going to correct whatever mistakes are there. अगर आपको भी कुछ गलती लगे तो you can always if you have a doubt you can ask them कि सर मुझे ये गलत लग रहा है, तो यहाँ पे कुछ करेक्शंस रहेगा क्या. राइट. या तो कोई एक पैरामीटर मिसिंग है समझ लो जब करने जा रहे हो, तो दैट टाइम इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ ये पक्का ये पैरामीटर मिसिंग है, तो आप इन्विजिलेटर को पूछ सकते हो. ठीक है. तो ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड का फीड वाटर है एंड गिवन सीवी ऑफ द कोल इज 4600 किलो कैलोरी पर केजी. कोल का सीवी बता दिया. सल्फर कंटेंट कोल का बताया. सल्फर कंटेंट इज 0.35% एंड द एश कंटेंट इज 40%, like standard Indian coal. Right. Efficiency of the ESP is 99.5%. अभी मांगा क्या है. The SO2 emission through stack in kg per hour and the particulate emission through stack in kg per hour again. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग ये SO2 emission वाला देख लेते हैं. अभी यहाँ पे ESP तो बताया है, FGD नहीं बताया. अगर FGD बताते तो जितना SO2 बन रहा है ये कोयला जलाने के लिए, उतना नहीं निकलने वाला था. क्योंकि FGD नहीं दिया हुआ है, तो जितना भी SO2 बनेगा कोयला जलाने में, उतना ही हमारा SO2 एमिशन होगी. हमको खाली वो kg पर आवर में निकालना है. तो ये चीज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एक सिंपल इक्वेशन से. ये चीज हमने, मैं जब BOE का ट्रेनिंग लेता हूँ तो वहाँ पे कंबशन जब आपको समझाता हूँ, तो देन आई एक्सप्लेन दैट कोई भी सल्फर रहेगा कोल में, तो जितना सल्फर रहेगा 1 kg कोल में, वो 1 kg कोल जलने से उसका दुगना SO2 बनती है. राइट. सो Q is equal to 2Fs is 2S for the SO2 generated per S kg of sulfur which is available in the fuel, जो कि यहाँ पे दे दिया हुआ है 0.35%. उसका मतलब है 1 kg में 0.0035 kg हमारा सल्फर रहेगा. एंड F is the fuel burnt in kg per hour. मतलब फ्यूल कंजम्पशन जो है वो उनको चाहिए. यहाँ पे सल्फर कंटेंट तो बता दिया आप लोगों को 0.35%, मतलब 0.0035 kg. बट ये फ्यूल वाला जो है वो बताया नहीं है. तो ये चीज हमको ये क्वेश्चन से हमको निकालना पड़ेगा सॉल्व करके. सो ये हमको कहाँ से मिल सकती है. तो देखो एफिशिएंसी जब दिया हुआ रहता है ना, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला एक दफा देख के
देख ही लेने का कि उसमें से क्या क्या निकल रहा है। अभी ये एफिशिएंसी फार्मूला आप लोग को शायद मालूम है, डायरेक्ट जो हम लोग निकालते हैं, दैट इज एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर इज H into MS, that is mass of steam flow, into H minus H by M fuel into CV। ये जो है इसको अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, देखिए मास ऑफ स्टीम फ्लो ये होता है केजी पर आवर में। अभी यहाँ पे दिया हुआ है मास ऑफ स्टीम फ्लो 80 केजी पर सेकेंड, तो उसको हमको केजी पर आवर में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा। सो मास ऑफ स्टीम फ्लो दिया हुआ है। कैपिटल H इन द इज द एंथैल्पी ऑफ द स्टीम कमिंग फ्रॉम द बॉयलर। ठीक है, अभी ये जो है ये इन किलो कैलोरी पर केजी में हमको निकालना होता है। जब बॉयलर का प्रेशर और टेम्परेचर दिया है, यहाँ पे 100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर जी दिया है और 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया है, तो स्टीम टेबल से हम लोग निकाल सकते हैं। खाली एक चीज का ध्यान रखना, व्हेन यू रेफर द स्टीम टेबल, ये जी मतलब यहाँ पे गेज प्रेशर दिया हुआ है, स्टीम टेबल में आपको गेज प्रेशर का रेफरेंस नहीं मिलेगा, वहां पे एब्सोल्यूट प्रेशर मिलेगा, है ना। तो वो चीज को हमको 100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर को एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करके, जो कि केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में 1.033 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यू कैन अज्यूम दैट and you can calculate the enthalpy of the steam at 101.033 K eta, that is kg per centimeter square absolute, and 500 degree centigrade superheated temperature, and from the steam table it is calculated as 806.71 kilocalorie per kg. Small h जो दिया हुआ ये फार्मूला में, that is the enthalpy of the feed water per kg, that is specific enthalpy। अभी टेम्परेचर अगर 30 डिग्री होता है और स्पेसिफिक हीट पानी का यूजुअली हम लोग किलो कैलोरी में 1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड अज्यूम करते हैं, और स्पेसिफिक एंथैल्पी मतलब पर केजी की बात हो रही है तो मास इज 1 केजी। सो एमसीपी डेल्टा टी अगर लगाओगे तो इट कम्स टू 30 किलो कैलोरी। इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, द एंथैल्पी इज 30 किलो कैलोरी पर केजी, राइट। सो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट द स्मॉल एच। CV इज गिवन 4600 किलो कैलोरी पर केजी, तो कोई इशू नहीं है। अब ये सारे चीज को अगर हम डालते हैं एफिशिएंसी में, जो कि दिया हुआ है 85% मतलब 0.85, सो ये हमको निकलेगा क्या, 0.85 इज इक्वल टू द मास ऑफ फ्यूल, जो कि हम लोग पहले निकाल चुके हैं, इनटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h, जो कि अभी निकाला, डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्यूल बाय into 4600, that is the CV of the fuel. Now from this equation, solving this, we can calculate the mass of fuel. It will come to 57210.35 kg per hour। अभी मास ऑफ फ्यूल निकल गया तो इसके साथ 2s मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको SO2 का एमिशन मिल जाएगा इन kg per hour, right? So the SO2 emission will come to 400.47 kg per hour। It's a very simple and quite frequently being asked। खाली यहाँ पे एक ध्यान रखना कि FGD अगर दे दिया और उसका भी एक एफिशिएंसी दे दिया, समझ लो 95% एफिशिएंसी, उसका मतलब है 95% ऑफ दिस SO2 will not go out as emission, only 5% will go out। तो उस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि पार्टिकुलेट एमिशन। पार्टिकुलेट एमिशन ऐश जो होती है वो जब निकलती है तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट के हिसाब से जाती है, राइट। अभी यहाँ पे ऐश कंटेंट दिया हुआ है 40%, मतलब 1 केजी में मेरा 0.4 केजी ऐश रहेगी। तो जितना भी फ्यूल हम जला रहे हैं 1 घंटा में, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं, तो उसका 0.4 टाइम्स विल बी द टोटल ऐश लिबरेटेड। अभी ये जो पूरा ऐश है ये पूरा फ्लाई ऐश के हिसाब से तो जाता नहीं है, कुछ बॉटम ऐश रहता है, कुछ फ्लाई ऐश रहता है। यूजुअली 80-20 या 90-10 हम पकड़ते हैं या पकड़ सकते हैं, बट ये क्वेश्चन में फ्लाई ऐश और बॉटम ऐश का तो कुछ दिया हुआ नहीं है। जब दिया हुआ नहीं है तो फिर हमको अज्यूम क्या करना पड़ेगा, दैट द टोटल ऐश इज गोइंग एज फ्लाई ऐश। तो जो भी अज्यूम कर रहे हो, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, लिखने के लिए भूलना नहीं, राइट। राइट इट डाउन दैट अज्यूमिंग द टोटल ऐश इज गोइंग एज फ्लाई ऐश। तो ये जो ऐश है ये पूरा तो नहीं निकलेगा, बिकॉज इट इज गोइंग थ्रू अ ESP जिसका एफिशिएंसी दिया हुआ है 99.5%। उसका मतलब है खाली 0.5% ही जाने वाला है, राइट। सो ये जो टोटल ऐश है दैट मल्टीप्लाइड बाय 0.005, राइट, 0.5 डिवाइड बाय 100। सो तब जाके आपको
ये particulate matter emission मिल जाएगी, right? So this is how you answer a question in a BOE paper when a numerical question is asked, right? The next question is in the same paper, but this I'm going to deal in my next video because I don't want to make a very long video at a time, right? Do not forget to subscribe the channel, and you can click on the bell button because क्या होता है कि I don't make it regularly. मुझे जैसे जैसे time मिलता है I prepare a video for to share with you आप लोगों के सुविधा के लिए. तो next video जब भी आएगा तो आपको notification मिल जाएगा in that case, right? So thank you and bye bye.